फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। कोरोना की आहट में 5 राज्यों के क्या चुनाव टल रहे हैं? सुष्मिता का दिल टूटा, ब्रेकअप की बात पोस्ट के जरिए बताई। यूपी के बांदा में चोर ने लौटाया सामान और लिखी चिट्ठी। अमेरिका ने चीन पर क्यों लगाया प्रतिबंध और शरीर की चिप से होगा डेटा सेव। कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि यूपी में रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार को यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी समय टालने पर विचार करना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर एक सुनवाई चल रही थी। इस दौरान कोर्ट में भीड़ को देखते हुए जज ने पीएम मोदी से ये अपील की। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त प्रदेश में चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने अपने ब्रेकअप की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। एक्ट्रेस ने रोमन शॉल के साथ ब्रेकअप की खबरों को सही करार देते हुए बताया कि उनका और रोमन शॉल का रिलेशनशिप काफी समय पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन उनके बीच प्यार आज भी बरकरार है। सुष्मिता सेन ने तमाम अटकलों के बीच रोमन शॉल के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। फोटो में दोनों सेल्फी पोज दे रहे हैं। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, दोस्ती से हमारा रिश्ता शुरू हुआ, हम दोस्त बन गए हैं। रिलेशनशिप पहले ही खत्म हो गया था, प्यार अभी बाकी है। सुष्मिता सेन ने अपनी पोस्ट में #NoMore स्पेकुलेशन, लिव एंड लेट लिव, चेरिश्ड मेमोरीज, ग्रेटिट्यूड, लव, फ्रेंडशिप जैसे हैशटैग का इस्तेमाल भी किया। सुष्मिता सेन और रोमन शॉल की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था। दोनों की शादी की खबरें भी कई बार सामने आई। सुष्मिता की दोनों बेटियों और परिवार के साथ भी रोमन की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। हालांकि दोनों के ब्रेकअप के पीछे क्या वजह रही, इसका खुलासा नहीं हुआ। रोमन और सुष्मिता की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। रोमन ने इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस को पहले मैसेज किया। इसके बाद दोनों की मुलाकात एक फैशन शो में हुई। रोमन से पहली मुलाकात में सुष्मिता सेन काफी इंप्रेस हो गई थी। तुरंत दोनों कनेक्ट हो गए थे, लेकिन अब दोनों का ब्रेकअप हो गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में चोरी की एक दिलचस्प घटना सामने आई है, जहां पहले तो चोरों ने वेल्डिंग की एक दुकान से हजारों का सामान साफ कर दिया, लेकिन बाद में पीड़ित की परेशानी जान चोरों का न सिर्फ दिल पसीज गया, बल्कि वो काफी इमोशनल भी हो गए। चोरों ने पीड़ित का एक एक सामान लौटा दिया और उससे लिखकर माफी मांगी। घटना के पीछे गलत सूचना को जिम्मेदार ठहराया। चोरों ने इसके लिए बाकायदा चुराए गए सामान को एक बोरी और डिब्बे में पैक किया और उसके ऊपर एक पेपर में माफीनामा लिखकर चिपका दिया। ये घटना पुलिस के साथ साथ अब इलाके में भी चर्चा का विषय बन गई है। जानकारी के मुताबिक दिनेश तिवारी आर्थिक तौर पर काफी गरीब है। उन्होंने कुछ समय पहले ही ब्याज में 40,000 रुपए का कर्ज लेकर वेल्डिंग का नया काम शुरू किया था। रोजाना की तरह 20 दिसंबर की सुबह जब वो अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा मिला और औजार समेत तमाम सामान चोरी हो चुका था। 22 दिसंबर के दिन उन्हें गाँव के लोगों से पता चला कि उनका सामान घर से कुछ दूरी पर एक खाली जगह पर पड़ा हुआ है। लौटाए गए सामान के साथ चोरों ने एक पेपर नोट चिपका दिया, जिसमें लिखा, ये दिनेश तिवारी का सामान है, हमें बाहरी आदमी से आपके बारे में जानकारी हुई, हम सिर्फ उसे जानते हैं जिसने लोकेशन दी और वो कोई मामूली आदमी नहीं है। जब हमें जानकारी हुई तो हमें बहुत दुख हुआ, इसलिए हम आपका सामान वापस देते हैं। गलत लोकेशन की वजह से हमसे गलती हुई है। माफीनामे से साफ है कि चोर बाहरी थे और इलाके के लोगों से वाकिफ नहीं थे, लेकिन चोरों की मदद करने वाला शख्स स्थानीय था और उसने जानबूझकर चोरों को गरीब के घर का पता बता दिया। अमेरिका की ओर से चीन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के शिनजियांग से आने वाले सामान पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का आरोप है कि चीन के इस प्रांत में लोगों से जबरन काम कराया जाता है। आपको बता दें कि चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान रहते हैं, जिन्हें चीन की सरकार कई तरह से प्रताड़ित करती है। शिनजियांग में जो भी सामान बनता है उसे उइगर, कजाक, किर्गिज, तिब्बतियों और चीन में सताए गए समूहों के लोग बनाते हैं। अमेरिका का आरोप है कि चीन बड़े पैमाने पर जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रहा है, खास तौर पर शिनजियांग में रहने वाले उइगर मुसलमानों का। अमेरिका का आरोप है कि चीन उइगर मुसलमानों का जनसंहार कर रहा है, जिसमें मानवाधिकार समूहों और पत्रकारों की खबरों को आधार बनाया गया है, जिनमें बड़े पैमाने पर उइगरों के लिए नसबंदी कार्यक्रम चलाने और लोगों को हिरासत में रखकर जबरन मजदूरी करवाने का दावा किया गया है। अमेरिका ही नहीं बल्कि 5 देशों ने पहले ही चीन में मानवाधिकारों के हनन के विरोध में विंटर ओलंपिक के बहिष्कार की घोषणा की है।
स्वीडन में डिसरप्टिव सबडर्मल्स कंपनी एक ऐसी माइक्रोचिप बना रही है जिसमें कोई भी अपना निजी डेटा सुरक्षित कर शरीर में इम्प्लांट करा सकता है। चीन में निजी डेटा को अनलॉक करने के लिए कोड भी डाला गया है। इस माइक्रोचिप का अभी बड़े स्तर पर इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हजारों लोग इसे इम्प्लांट करा चुके हैं। जिन लोगों ने इस माइक्रोचिप का इम्प्लांट कराया, उन्होंने इसमें बिजनेस कार्ड और सार्वजनिक यातायात कार्ड जैसी जरूरी जानकारियां डलवाई हैं। चिप को इम्प्लांट करा चुकी एक महिला ने बताया कि मुझे लगता है कि इस तरीके से मेरा अपने डेटा पर पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है, क्योंकि स्वीडन में बड़ी संख्या में हैकर मेरे डेटा से छेड़छाड़ कर सकते थे। कंपनी के प्रबंध संचालक ने बताया कि इस चिप को इम्प्लांट कराने में कुल खर्च 100 यूरो यानी कि 8,500 रुपए का है। कंपनी का कहना है कि इन दिनों हेल्थ वेरेबल्स का इस्तेमाल बढ़ा है, जबकि चिप इम्प्लांटेशन इससे काफी सस्ता है। वेरेबल का इस्तेमाल सिर्फ 3 से 4 साल तक हो सकता है, जबकि एक चिप इम्प्लांट का लगभग 20, 30 या 40 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है।